शांत रहेंगे, है ना। कौन बच्चा बाहर है अभी भी? आवाज आ रहा है इन लोग को? मेरे को नहीं लग रहा है स्टार्ट हुआ है। हाँ ठीक। चलो इधर शांत हो जाइए भाई, है ना। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी क्लास से बाहर हैं? सभी आ गए? कौन बचा है भाई? चलो ठीक है, इधर देखेंगे। अभी बताइए, आप लोग का अभी जीएस का एग्जाम हुआ है ना। ओनली जीएस के पोर्शन में आप लोग का कितना नंबर आया? ऐसे कौन बच्चा है इस क्लास में जिसका नंबर हाईएस्ट आया है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए जीएस में, ये पूछना चाह रही हूँ मैं आप लोग को। जीएस था आप लोग का 41 से 55, 15 क्वेश्चन से, है ना। 41 से 55 तक जीएस था आप लोग का। अच्छा, और क्या सुपर सेंस वाला चैप्टर जो हमने पिछले टाइम पढ़ा था, है ना, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे? क्या किसी का वो क्वेश्चन छूटा है? ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, बाकी बच्चों के बने हैं क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस? किसी को कोई दिक्कत है क्वेश्चंस में? ठीक है, कितने क्वेश्चंस गलत हैं? डिस्कस हो गया क्या क्वेश्चंस के ऊपर? नहीं हुआ है। ठीक, सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर लाए हैं? क्यों नहीं लाए हैं? क्यों बच्चे अपना क्वेश्चन पेपर नहीं है? OMR शीट और क्वेश्चन पेपर हमेशा आपके पास होना चाहिए, दोनों चीज़ें। जब भी आप आते हैं एक छोटी सी फाइल बना लीजिए, उस फाइल में आप सभी चीज़ों को रखिए। फिर बताइए कैसे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन पेपर ही नहीं है? कल आप लोग सब लोग लाएंगे, ठीक है, तभी डिस्कस हो पाएगा, है ना, नहीं तो नहीं हो पाएगा भाई, ऐसे मैं नहीं करवाऊंगी। लाए ही नहीं हो तो मैं बताऊंगी भी तो तुम लोग को समझ नहीं आने वाला है ना। सबने बना के लाया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके? एक चीज़ ध्यान में रखना है, चाहे आपको टीचर बोले या ना बोले, एवरी संडे आप लोग का काम ये रहेगा, जब आपका सैटरडे टेस्ट होगा तो उस सैटरडे टेस्ट के ऑल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके लाओगे मंडे। क्लियर है? मंडे उसको सॉल्व करके लाओगे, मैथ्स पोर्शन को पूरा सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं लिखोगे कि मैम इसका आंसर ए था तो ए लिख दिया, आंसर ए तो बी सी, ऐसा लिख के आप लोग नहीं लाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं कॉपी चेक की तो अधिकतर बच्चों की कॉपी में वही लिखा हुआ है, ए बी सी डी, ये नहीं। कैसे पता चलेगा मुझे कि आपने सॉल्व किया है? बताइए। जब भी टेस्ट होगा आप लोग का पहला काम ये है, आप घर जाओगे, आप ये देखोगे कि आपने उस क्वेश्चन पेपर में क्या गलतियां की है ना, कौन सा पेपर आपसे या कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, आप उसको लिख दीजिए डाउट, या उसको स्टार लगा दीजिए या कुछ उसमें टिक करके छोड़ दीजिए। मंडे आइए, मंडे स्पेशली आपका यही सेशन होगा, क्लियर है। सिर्फ उस दिन क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होगा, और यदि आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं लाते हैं तो डिस्कशन नहीं होगा, समझ रहे हो। कल हुआ होगा लेकिन कल जीएस की क्लास नहीं हुई थी, इस हाँ वो एसएसटी हुई थी आपकी, इसलिए डिस्कशन नहीं हो पाया था, है ना। आज मैं करवाने वाली थी बट आप लोगों ने किसी ने नहीं लाया है, आधे बच्चे लाए हैं आधा नहीं लाए हैं। ऐसा करते हैं, वहीं पे होगा, ये ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना, और कल याद से सभी अपना OMR शीट प्लस क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ जीएस पोर्शन के जितने आपके 15 क्वेश्चन थे अलग से उसको जीएस कॉपी में
क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके लाओगे, लिख के लाओगे, ठीक है। जो होमवर्क था वो तो था ही, है ना। आज का होमवर्क ये है तुम लोग का, देखोगे गलती किस में हुआ है और उसको करके लाओगे, ठीक है। समझ आया जी। तो इस बार के पेपर में टॉप किसने किया, किसका हाईएस्ट नंबर आया है? क्या बात है, कितना नंबर आया? अरे वाह, बढ़िया, क्लैप करो इसके लिए, क्योंकि इसको 1 वीक ही हो रहा है ना, 1 वीक भी नहीं हुआ है ट्यूशन में आए, है ना। फिर भी कितना अच्छा मार्क्स लाया है। और आप लोग? हाँ तो जाते थे, तो आप लोग भी तो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, 4 महीने से पढ़ रहे हैं, ठीक ठीक, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आप लोग का टॉपिक था चैप्टर नंबर 5, देखो तो जीएस का, अरिहंत का बुक देखिए, चैप्टर नंबर 5। हमने इस चैप्टर को किया था क्या पहले भी एक बार? शायद हमने किया था, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे नए बच्चे आए हुए हैं, हाँ, जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है ना। तो इस चैप्टर को हम करेंगे आज, ठीक है। बुक निकालो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, जब भी हम कभी भी टेस्ट एंड डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आया है टेस्ट। कौन सा वर्ड आया है? टेस्ट। जो टेस्ट वो किससे जुड़ा हुआ है? खाने से जुड़ा हुआ है, फूड से जुड़ा हुआ है। और फूड किससे जुड़ा है? एक बैलेंस डाइट से जुड़ा है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? एक बैलेंस डाइट से जुड़ा हुआ है। और हमारे इस चैप्टर में कंटेंट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। तभी हम आगे चीज़ों को समझ पाएंगे कि उसमें टंग का क्या रोल है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, प्रोटीन क्या होती है, फाइबर्स का उसमें क्या रोल है, ये सारी चीज़ों को हम आज कंटिन्यू करेंगे। फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे इसके सारे सेंसेशन को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले डाइट को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? बैलेंस डाइट। क्लियर है? देखो, अब इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की दिख रही है पीछे, क्लियर है? लाला जा रहा है किसी को? सभी को आ रहा है, ठीक है। इधर देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें आपकी पीछे दिखाई दे रही है। बोलने का मतलब मेरा ये है, आप सभी इंडियन फैमिली से है ना। और हमारे इंडियन फैमिली में, हमारे कल्चर में होता क्या है, यदि कोई शादी हो, कैसा भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे बनती है ना। बताओ, बनती है ना। तो डेली क्या हम उन्हीं सारे चीज़ों को खाएंगे तो हमारा जो न्यूट्रिशन है या हमारा जो डाइटिंग सिस्टम है वो सही रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, है ना। कुछ कुछ इशू होंगे ना उसमें, है कि नहीं, बताइए। तो उन्हीं चीज़ों को आपको इसमें आगे पढ़ना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं मैं आप लोग को, अभी सीज़न आम का था, है ना। तो आपके घर में लगभग 2 किलो आम रखा हुआ है और आपका फेवरेट है आम, है ना। और आप बोलोगे कि भाई आज मैं दिन भर सिर्फ आम खाऊंगा, मुझे खाना नहीं खाना है। चलो, खा लिया आपने, क्या आपको उससे न्यूट्रिशन मिलेगा? बताइए। बैलेंस डाइट का मतलब होता क्या है मालूम? किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं लेना है। एक्सेस का मतलब ज़्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आगे, ये हेल्दी डाइट क्या होता है। सभी को दिख रहा है ना। ये हेल्दी डाइट क्या है? एक हेल्दी डाइट किसको बोलेंगे हम? देखो, क्या कोई बता सकता है क्या मुझे, एक हेल्दी डाइट किसको बोलेंगे? बताओ। मैम, हेल्दी डाइट जो हम लोग को प्रोटीन दे, और प्रोटीन दे, कार्बोहाइड्रेट दे, सब दे, और उससे हम लोग को एनर्जी मिले ठीक और है, हम लोग की ग्रोथ भी हो। ठीक है।
सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में आप लोग को बताऊं तो एक बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को एक ऐसी क्वांटिटी में लेना जो हमारी बॉडी में क्या ना हो, एक्सेस ना हो, है ना। एक्सेस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ों को नहीं खाना है, ठीक है। कोई भी चीज़ की क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है ना। अब आगे देखते हैं भाई ये बैलेंस डाइट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, सोचने वाली बात है ना। बैलेंस डाइट है तो वो ज़रूरी भी तो होनी चाहिए, तो क्यों ज़रूरी है इसको देखते हैं कि ज़रूरी क्यों है। अब देखो, वी नीड्स फॉर 3 रीजन्स, है ना। 3 इसके क्या है, रीज़न है। किस चीज़ के रीज़न है, हेल्दी डाइट के। किस चीज़ का रीज़न है, हेल्दी डाइट। कि भाई हेल्दी डाइट आपको क्यों चाहिए, कुछ तो रीज़न होने चाहिए ना, है ना। मैं अच्छा खाना खाऊंगा तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ तो रीज़न होगा, है ना। तो उसमें से पहला रीज़न है एक प्रॉपरली ग्रोथ का। जो आप लोगों की एज है ना, डे बाय डे आप में कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो आपको पता नहीं चलेंगे, है ना। कभी कहीं जाते हो अचानक, घर में काफ़ी दिनों से आपको जिसने नहीं देखा वो बोलते हैं ना काफ़ी चेंजेस हो गए हैं या हाइट बढ़ गया है ना, ऐसा बोलते हैं ना घर में। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रोथ में क्या होता है, चेंजेस होता है। और ये चेंजेस क्यों होता है, आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या उनका एज बहुत रहा होगा और उनका हाइट बहुत छोटा रहता है। ऐसे लोगों को देखा है आप लोगों ने, देखा है ना। उनका एज बहुत रहता है लेकिन किसी कारणवश उनकी हाइट छोटी रहती है। वो रीज़न ये है हाइट छोटा होने का, उनको प्रॉपरली बेस पर क्या नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। हमने पिछले टाइम पढ़ा था ना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पढ़े थे ना हमने, जिसमें हमने मॉल न्यूट्रिशन पढ़ा था, पढ़े थे ना। तो वो सारी चीज़ें इस पे निर्भर रहती है। उसके साथ साथ देखिए एनर्जी, एनर्जी क्यों ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अच्छे से करने के लिए। अब आपको रनिंग करना है सपोज, अब आप में एनर्जी ही नहीं है तो मैं बोलूँगी जाओ पूरे ग्राउंड को 4 राउंड दौड़ के आओ, दौड़ लोगे, एक राउंड भी नहीं दौड़ पाओगे, है ना। एक राउंड भी आप वहाँ पे नहीं दौड़ पाएंगे। रीज़न क्या है उसका, कुछ तो रीज़न होगा ना, एनर्जी नहीं है। अब देखो यदि हमने चलो आज दिन भर खाना नहीं खाया, है ना, खाना नहीं खाया हमने, शाम में क्या हम किसी काम को अच्छे से कर पाएंगे, आप ही लोग बताइए, कर पाएंगे क्या, नहीं। क्या आपको भूख लगता है जब, तो आप किसी काम को अच्छे से कर पाते हो, ध्यान किस में रहता है, खाने में, कि मुझे खाना खाना है, मुझे पेट भरना है, ये चीज़ें हैं ना। तो सेकंड चीज़ क्या हो गया, एनर्जी। पढ़ाई करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के नहीं पढ़ पाओगे आप, है कि नहीं। हाँ ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिश्यू का रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर। टिश्यू वर्ड से मैं आप लोग को एक बार बताई थी सेल, सेल बताया था मैंने, है ना। छोटे छोटे सेल्स बताई थी, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए हम ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड लास्ट में ऑर्गेनिज्म, मतलब आपकी बॉडी का वेल डेवलपमेंट कैसे होता है, इन चीज़ों को बताई थी ना। अब आगे टिश्यू रिप्लेसमेंट, इस वर्ड से क्या समझ रहे हैं हम लोग, टिश्यू रिप्लेसमेंट। इस एज में क्या होता है, कई सारी टिश्यू बनती हैं, कई सारी टिश्यू टूटती हैं, मतलब ये डे बाय डे आप में चेंजेस आता रहेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपका किस में आएगा, टिश्यू के रिप्लेसमेंट में आएगा। और ये वाला चैप्टर आपका आएगा एडोलेसेंस में, जो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, है ना। ये टॉपिक आपका 9th का है, एडोलेसेंस, क्लियर है। टिश्यू रिपेयरिंग से ये कि नए नए मसल्स का बनना, है ना, नए नए कंपार्टमेंट्स होना, ये सारी चीज़ें आपका उसमें आएगा, क्लियर है। तो 3 चीज़ें ज़रूरी है भाई, क्या क्या चीज़ें, ग्रोथ, एनर्जी एंड टिश्यू का रिप्लेसमेंट। अब देखते हैं डेफिनेशन। A balanced diet provides us with all the nutrients we need but not too much of the things such as sugar or fats which could lead to ill health.
बैलेंस डाइट क्या करता है, सभी प्रकार के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि शुगर हो गए और फैट्स हो गए, क्या वो आपको प्रॉपरली डाइट प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या शुगर और फैट से आपको डाइट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? देखिए, किसी भी बैलेंस डाइट के 7 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स? 7 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 7 कंपोनेंट्स। पीछे वाले सो रहे हैं क्या? फिर क्यों ऐसे बैठे हो? अच्छे से बैठो ना भाई। सैनिक वाले होके ऐसे बैठोगे तो कैसे चलेगा? पहले से ही बोले थे डिसिप्लिन में बैठना है, डिसिप्लिन में रहना है। नहीं सोए थे क्या? घर में नहीं सोए हो? अच्छा, हाँ तो सामने ही बच्चे बहुत एक्टिव है, पीछे के 2 बच्चे तो पता नहीं कहाँ हैं, हो भी कि नहीं क्लास में हैं? यहाँ रह के मन कहीं और है। घर में याद आ रहा है क्या मम्मी पापा का? कैसे जी? चलो इधर सुनेंगे आप, है ना। देखिए 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट नाम से फैमिलियर हैं आप लोग? सुने हैं कार्बोहाइड्रेट? सुने हैं ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर एंड वाटर, ये सभी क्या हैं? आपके 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो बैलेंस डाइट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, आपको पढ़ना है अभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपके फूड का कंपोनेंट क्या है? आपके फूड का कंपोनेंट यही सभी चीज़ें हैं। क्लियर है? अब बारी बारी से आगे एक एक करके देखते जाते हैं कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, चीज़ों को पढ़ते जाते हैं। ठीक है, कोई है बच्चा जो मुझे बताएगा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? चलो बताओ। कार्बोहाइड्रेट मीन्स एक्स्ट्रा फैट। मैंने फैट यूज ही नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये पूछा है कार्बोहाइड्रेट क्या होगा। हाँ, एन बताइए। अच्छा, और कोई और बच्चा ऐसा जो बता सकता है? मन से बताना है, बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाँ, और क्या बाकी किसी को नहीं मालूम? कार्बोहाइड्रेट वर्ड किसी ने नहीं सुना है क्या? सुना है पर पता नहीं है, ऐसा है। ठीक, इधर देखेंगे अब, ये आपकी बॉडी में हायर ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी? दिख रही है सामने? कौन कौन सी चीजें आएंगी बताइए। एग्जाम्पल्स आप लोग देंगे, फटाफट बताओ। लास्ट क्या आएगा कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में? बोलना है भाई, चुप नहीं रहना है। देखो इन लोग कैसे एक्टिव है एकदम। ओके ओके, ठीक। तो भाई इतने सारे चीज आपके कार्बोहाइड्रेट्स के पोर्शंस में आएंगे, है ना। देखो कार्बोहाइड्रेट्स आपका कार्बो लोडिंग का भी काम करता है। अब वो कार्बो लोडिंग कैसे करेगा, है ना, उसको हम देखते हैं आगे। वही बता रही हूँ, देखो आगे देखिए। कार्बोहाइड्रेट्स आपके इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल में आएगा आपका राइस, है ना, ब्रेड्स आएगा, फूड्स आएंगे जो भी हैं आपके। उसके साथ साथ देखिए ये सारी चीज़ें, है ना, मिनरल्स आएगा आपका, फाइबर आएगा आपका। अब इसमें से मैं आप लोग को बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के 2 टाइप्स। जी बताओ। हाँ वो नहीं नहीं, डेली नहीं, यहाँ पे लिखा क्या है उसको देखो ना। ये एनर्जी तो जरूर प्रोवाइड करता है लेकिन विटामिन्स को कम कर देता है। ये देखो लैक विटामिन्स, दिखा क्या लिखा है? पहले पढ़ो सेंटेंस को।
Cake, candy and other refined sugar products are simple sugar which also provide energy. है ना, ये एनर्जी तो जरूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपके विटामिन्स को कम कर देते हैं, जिससे घर में क्यों डांटते हैं, मत खाओ उसको ज़्यादा, इसीलिए डांटते हैं ताकि आपका तबीयत खराब ना हो। ये सारी चीज़ बेटा किस में आएंगे, आपके सिंपल कार्ब्स में आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी, हेल्दी चीज़ें आएंगी, जैसे कि मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गए, विटामिन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आएगी। क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स, 2 टाइप्स। कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स देन ओके। चलो नेक्स्ट देखें, बताती हूँ। देख रहे हो, हाँ चलो इधर देखो, खुश नहीं होना ज़्यादा, ये निकल के बाहर नहीं आने वाला है, आगे से बता रही हूँ। इधर देखो, देखिए प्रोटीन आपकी बॉडी में 10% के फॉर्म में सप्लाई होता है ना। इसका भी एक अलग रूल है 10% का, है ना, जिसमें एनर्जी 10% के फॉर्म में सप्लाई होता है। अभी ये मिलेगा, सांझ अभी मत लिखना, लिख रहे हो क्या, अभी मत लिखो इसको, सिर्फ अभी समझो, बाद में तुम लोग को इसको दिखा दिया जाएगा। वो भी रहता है, बताएंगे आगे सबको, है ना। इम्पॉर्टेंट फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यू। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, नए टिश्यू के रिप्लेसमेंट में, है ना, आपकी बॉडी के ग्रोथ में, ये सारी चीज़ों में क्या ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है ना। अब प्रोटीन, भाई प्रोटीन के कुछ कुछ फैक्टर होंगे ना, फैक्टर क्या क्या है, एग, मीट एंड फिश, मिल्क भी है, मिल्क भी है ना, मिल्क भी है प्रोटीन का। उसके साथ साथ पल्सेस भी है ना, पल्सेस, पल्सेस जानते हैं आप लोग, स्प्राउट जानते हैं आप लोग, हाँ स्प्राउट जानते हैं ना आप लोग। तो ये सारे चीज़ आपके क्या हैं, प्रोटीन्स के फैक्टर है। क्लियर है, इतना समझ आया कि नहीं, ऐसा कोई जिसको नहीं समझ आ रहा है, बाद में पूछूंगी तो लिखने आना चाहिए भाई, कि मैं बोलूँगी प्रोटीन के एग्जाम्पल्स लिखो तो लिखने आना चाहिए, इसलिए अभी जो समझ नहीं आ रहा है पूछ लीजिए। ठीक है, अब भाई आल्सो इम्पोर्टेंस इन डेवलपमेंट ऑफ हार्मोन एंड हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन जानते हैं आप लोग, एक वर्ड आया है, ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हाँ ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं कि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो ग्रीन कलर के रहते हैं, है ना। लेकिन जो ये है आपका ब्लड, वो रेड कलर का होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्लियर है, और उसको बाद में पढ़ेंगे ब्लड के कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है ना, कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं ब्लड्स के, बाद में पढ़ेंगे उसको। अब देखते हैं फैट्स, आप लोग का सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। जैसे कि हमारा इंडियन कल्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ें को खाते हैं, है ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, सभी के घरों में कॉमनली दाल चावल रोटी सब्जी रहता ही है, रहता है ना। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडियन लोग बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो कब नहीं करते हैं, जब ये सारे चीज़ सामने दिख जाता है तो कोई फॉलो नहीं करता। जहाँ स्ट्रीट फूड की बात आई वहाँ चीज़ें सब के सब क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। अब आगे इसको देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, एक रिफर्ड एनर्जी सोर्स है आपकी बॉडी का, उसके साथ साथ अप्रॉक्स ये सप्लाई करता है एनर्जी को कितना, 70%, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सेस किसी भी चीज़ को नहीं लेना है, शुरू में ही बताई थी, और देखो यहाँ पे वो पॉइंट दिया हुआ ही है, कंज्यूमिंग टू मच लीड्स टू वेट गेन, है ना, मोटे होना, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी चीज़ों को लेंगे तो क्या होगा, वेट तो बढ़ेगा ही, है कि नहीं।
तो कंज्यूमिंग टू मच लीड्स टू वेट गेन। क्लियर है? फैट क्या होता है समझ गए, है ना? अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या होती है, फिर हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट एंड डाइजेशन। अभी उसके कंपोनेंट्स देख लीजिए आप लोग कि कितने कंपोनेंट्स को हमको उस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है? फिर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो बारी बारी से सभी चीज़ों को डील करते हुए चलेंगे। अब देखिए इसमें एक वर्ड्स आया है सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड। इसका मतलब ये है जब हम कौन सी ऑयल्स को यूज़ कर रहे हैं, किन कौन सी ऑयल्स ऐसी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना? तो ये सारी चीज़ें आ रही है। वैसे ये अभी हमारे काम का उतना ज़्यादा नहीं है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको देखते हैं फटाफट। जैसे देखिए मिनरल्स, मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन कौन बता सकता है मेरे को? ऐसे कोई बच्चा? विकास नींद आ रहा है तो अच्छे से बैठो, बताओ। गुड, ठीक। हाँ, जो सामने दिख रहा है सब लोग उसको बोलते जा रहे हैं। क्यों? जो दिख रहा है उसको तुम लोग बोलते जा रहे हो। अब इधर देखेंगे, है ना? ठीक है, इधर देखेंगे भाई मिनरल्स आपको ज़रूरी क्यों है ना? क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ना, मिनरल क्यों ज़रूरी है, इसको क्यों, इसी को ही क्यों हमारी 7 कंपोनेंट्स में लिया गया है ना? तो मिनरल्स क्यों ज़रूरी है? बिल्डिंग, जितने भी आपके टिश्यू के बिल्डिंग है उसको रिपेयर करने के लिए, है ना? अब एक चीज़ मैं आप लोग को इसमें बताती हूँ, जब आप लोग रनिंग करते हो, है ना, या फिजिकल एक्टिविटी में जाते हो तो फिजिकल करते हो, तो आप लोग को दर्द होता है, दर्द होता है ना? दर्द क्यों होता है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा दर्द क्यों होता है? एक हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में, उस हार्मोन के रिलीज होने के कारण ही दर्द होता है। अब उस हार्मोन के नाम आप लोग मुझे ढूंढ कर बताएंगे, ठीक है? अब इधर देखिए, आयोडीन क्या एक हार्मोन है? नहीं नहीं नहीं, आयोडीन भाई कोई हार्मोन ही नहीं है वो। अब इधर देखेंगे मिनरल्स का क्या क्या रोल्स होगा आपकी बॉडी में, उसको देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम क्यों ज़रूरी है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देन टीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? देखे होंगे समय से पहले ही कई लोगों के दांत सड़ने लगते हैं, जिसमें से आप लोग भी कोई एक होंगे यहाँ पे, है ना? उसके साथ साथ इसमें जो सोडियम क्या है, रेगुलेट करता है फ्लूइड्स को। उसके साथ साथ आयरन हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बताती हूँ, आयरन हेल्प्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय रेड ब्लड सेल्स, है ना? आयरन वर्ड सुना है क्या आप लोगों ने, है ना? आयरन की जैसे कमी हो गई तो डिजीज होता है, कौन सी डिजीज? एनीमिया। कौन सी डिजीज? एनीमिया, है ना? किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। तो भाई मिनरल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? ब्लड ही नहीं रहेगा तो जिंदा रह पाओगे क्या, है ना? फिर वहीं पे सारी चीज़ें फिर सोच ही नहीं सकते हम तो आगे का। अब इसमें आगे देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। अब आप लोगों का क्वेश्चन था फ्लूइड्स क्या होता है ना? क्वेश्चन क्या था? फ्लूइड्स क्या होता है? जैसे कि मैं जब आप लोग को सेल पढ़ा रही थी तो मैं उसमें एक वर्ड्स बताई थी, साइटोप्लाज्म, जो जेली जैसा स्ट्रक्चर रहता है, बताई थी। सेम कंपेयर टू हम उससे किसको कर सकते हैं? फ्लूइड्स को कर सकते हैं। एक हिसाब से मैं बोलूँ तो जितने भी आपके बॉडी के अंदर में जितने भी सब्सटेंस है ना, उसको फ्लोट करने में हेल्प करने का काम करना, है ना? ये सारे काम में कौन हेल्प करता है? मिनरल्स हेल्प करता है आपका। क्लियर है? हाँ, आयरन हमको मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गए, उससे आयरन मिलता है ना? हाँ, स्पिनच, पालक को ही स्पिनच बोलते हैं। अनार हो गए, एग हो गए, है ना? और बीट हो गए, मतलब चुकंदर, ये सारे चीज़ों से क्या मिलता है आपको? आयरन मिलता है। अब देखिए विटामिन, है ना? विटामिन एक वर्ड है जो आप लोगों ने सबको घर में बोलते ही होंगे, मम्मी
इसको खाओ, इससे विटामिन मिलेगा। बोलते हैं कि नहीं? तो भाई विटामिन क्या है बताओ, बताइए। मैम विटामिन हमें बाकी वायरसेस से या फिर डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ और ठीक, बताओ बताओ। टमाटो मिल्क और कैरेट। ठीक, बैठो इधर, मैं बताती हूँ। फैट सॉल्युबल, सबसे पहले विटामिन क्या होता है? विटामिन एक ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके बॉडी सिस्टम को रेगुलेशन करने में, मतलब कंटिन्यू चलाने में, विटामिन की कमी होती है तो आप तुरंत आप बीमार पड़ जाते हो कि नहीं? बताओ क्यों बीमार पड़ते हैं आप? जब बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करता है तो बैक्टीरिया को अटैक से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? विटामिन लेने पड़ते हैं, है ना। विटामिन एक प्रकार से एंटीबायोटिक के जैसे काम करती है। एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं बताओ? बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है कि नहीं? तो वही एंटीबायोटिक हम किसको बोल सकते हैं? विटामिन को बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड देखो, फैट सॉल्युबल। सॉल्युबल का मतलब होता है घुला हुआ। क्या होता है? घुला हुआ। तो फैट सॉल्युबल मतलब फैट में घुला हुआ विटामिन है, ए, डी और ई। क्वेश्चन यही आता है ना, देखना, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। क्वेश्चन बना भी था और नेक्स्ट वाले टेस्ट में क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन ये था वाटर सॉल्युबल विटामिन, आपको ऑप्शन दिया गया था, आंसर रहेगा विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो किसमें घुले हुए रहते हैं? वाटर में। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं किसी में किसी में आपके क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, ठीक है? ठीक, मत उठाओ, रहने दो, छोड़ो। इधर देखो, इसमें हेल्प रेसिस्टेंस इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन को रेसिस्ट करने के लिए हेल्पफुल। रेसिस्ट का मतलब पता है? ऐसे कोई बच्चे है ना, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। उसके साथ साथ आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करने में, मतलब कंटिन्यू करने में भी क्या करता है? हेल्प करता है। साथ में क्या करेगा भाई? मेटाबॉलिज्म को सर्टेन करने में भी हेल्प करता है। सर्टेन करना मतलब मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म क्या होता है पता है क्या किसी को? मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे? ये सारी चीजें बेटा आपके ब्लड्स के थ्रू आपकी बॉडी में होता है। आपके अंदर आपकी बॉडी में ब्लड से ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है मालूम? वाटर की होती है। उसमें कई सारे चीज़ खुले हुए होते हैं, जिन चीज़ों को हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देखो, फिर आगे हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, फाइबर। फाइबर क्या होता है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के कंपोनेंट्स में। इसमें आएगा आपका, ये क्या करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के होने में हेल्पफुल रहेगा और एक तरीके का कंटिन्यू रखेगा। क्यों? इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, है ना, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। नहीं, उसमें देखो, ये वाटर को आपकी बॉडी में कंप्लीट बनाए रखने में हेल्प करेगा। क्या हुआ बेटा? होल ग्रेन्स का मतलब आपका इसमें आएगा, यहाँ पे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ग्राम है ना, राइस है, पल्सेस हैं, ये सारी चीज़ आपका आएगा होल ग्रेन्स में आएगा। हाँ बेटा, ड्राई फ्रूट्स आपका आएगा, बादाम में आएगा, काजू किशमिश में आएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ों में आपके ड्राई फ्रूट्स आएंगे। मिर्ची भी आ सकता है ना। मिर्ची क्या होता है? तीखा होता है भाई। अब इधर देखो, हेल्प विथ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फेस, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अच्छे से रिमूव करने में कौन हेल्प करता है? आपका फाइबर हेल्प करता है। क्लियर है? आपका वाटर भी इसी में आएगा। बोलते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे हम इसमें वाटर। विटामिन बी सी ही है, विटामिन ए, डी एंड ई, जो मैंने बताया था पिछले टाइम। ये देखो, अच्छा आगे चला गया है क्या? ए, डी, ई है एंड बी सी है, ठीक है, इसको बताऊंगी। अभी एक ओवरव्यू देख लो इसका, फिर जब हम क्लासेस करेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है वाटर।
है ना। फिर आपके 7 कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं अभी पूछूंगी बारी बारी से ना, किसमें किसने क्या पढ़ा, क्या एग्जाम्पल्स रहेगा उसका। देखिए इसमें शुरू में ही मैंने बताया आपकी बॉडी का 70% जो पोर्शन है वो किससे बना होता है, वाटर से बना है ना। किससे बना होगा, वाटर से। वाटर भाई हेल्प किस में करेगा आप लोग का, अनऑब्जर्व जो फूड है, अनऑब्जर्व मतलब ऐसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं, है ना। ऐसे चीज़ें जो डाइजेस्ट नहीं हो पाए हैं वो आपका किस में आएगा, अनऑब्जर्व फूड में आएगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स में आएगा। इसमें देखो एसेंशियल फॉर बॉडीज केमिकल रिएक्शंस, आपकी बॉडी में काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल पाया जाता है बॉडी में, बताई थी। जो आपको जो मतलब एसिड पाया जाता है बताई थी ना, कौन सी एसिड, कौन सी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है भाई। और इसमें हम बोल सकते हैं ब्लड का एक्सेप्शनल पार्ट है, शुरू में ही बताई मैं, ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर। क्लियर है। और क्या होता है, ये आपकी बॉडी में स्वेट के थ्रू मतलब पसीने के थ्रू वाटर बाहर आकर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, अच्छे से बनाए रखने का, रेगुलेट रखने का काम करता है। आओ, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑन द स्पॉट, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ऑन द स्पॉट में आपका मतलब डिहाइड्रेट हो गया है आपका बॉडी। डिहाइड्रेट का मतलब पानी की कमी होना, क्या होना, की कमी होना। तो इस चीज़ों में जब आप वहाँ पे वाटर लेंगे तो हो जाएगा, पूरा हाइड्रेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है। तो इसमें क्या है, आप लोग का जो चैप्टर हमने आज किया है उसमें से आप लोग के होमवर्क ये रहेगा, जितने भी मैंने कंपोनेंट्स बताए हैं आपको, 7 कंपोनेंट्स बताए। चलो स्वास्तिक सुनाएगा 7 कंपोनेंट्स का नाम, ठीक है। सुनाओ स्वास्तिक। आगे मतलब स्वास्तिक का ध्यान नहीं था। अक्षत, हम्म हम्म कोई और, मुकुल, हाँ ठीक, गुड। और बताओ। हम्म बोलो, आप बोलो रायना। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और वाटर, फाइबर, मिनरल। ठीक, ठीक है। मतलब बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको अच्छे से इन चीज़ों को समझ आ गया है ना। होमवर्क कल का अब भी नोट करो तुरंत। क्या है नहीं? होमवर्क रहेगा 7 कंपोनेंट्स का नाम, और सभी कंपोनेंट्स के आप लोग 5 एग्जाम्पल्स लिख के आएंगे। ठीक, कितने एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स। और एक चीज़ ध्यान में रखना, बुक देख सकते हो लेकिन मोबाइल में गूगल नहीं करोगे। क्लियर है। बुक से भले देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मोबाइल से आप लोग नहीं छापेंगे, है ना। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना। और एक चीज़ और बोलना था मेरे को, वो ये कि क्वेश्चन पेपर में तुम लोग का ऐसा क्यों रहता है कि ए ऑप्शन में लगा दिए, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में। ये था ना ऐसा, जैसे दिया है ए बी सी और डी, आपको सर्कल दे दिया। अब आपको लगता है कि ए सही है, आपने चलो ए को फिल किया, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये तो गलत था, मुझे बी में करना था, मैं बी को कर देता हूँ। इस टाइप का मिस्टेक ईमानदारी से बताइए कितने बच्चे किए हैं, क्योंकि मैंने सबके ओएमआर सीट में देखा है यही चीज़ हुआ है। देखो कितने लोग हो जिन्होंने यही गलती किया है। ध्यान देना, यदि आप लोग को ऐसा गलतफहमी होगा कि यदि ये वाला सही बना दिए मतलब ये सही हो जाएगा, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। दोनों ही क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे आपके, गलत हो जाएंगे, ठीक है। मैंने गलती
दोनों ही क्वेश्चन, चाहे वो गलती से हो, भले ऐसा भी क्यों ना, इतना सा भी क्यों ना हो जाए, उसके बाद आप उसको भी कर रहे हो तो आपका दोनों गलत हो जाएगा। आपको यदि दिया है तो आप सर्कल बनाइए, सर्कल बनाने के बाद आप ओनली 1 को करोगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा, यदि वो सही रहेगा तब। ठीक है, यदि आपको बाद में लगता है कि नहीं ये सही था और आपने काट कर उसको लगा दिया, तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। ये लास्ट बार मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी के OMR सीट में सारे का OMR ऐसे ही फिल हुआ था, है ना, बहुत बच्चे ऐसे थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, होमवर्क करके आना। कल से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके आगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ के आना, ठीक है। ओके फिर।